तो चलिए विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सदियों से हमें ये तो पता था कि गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचती है, लेकिन ये असल में होता कैसे है? यही सवाल सदियों तक ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा रहस्य बना रहा। तो इस सफर में हम कुछ सुरागों का पीछा करेंगे, एक मामूली सी ऑब्जर्वेशन से लेकर ब्रह्मांड की सबसे अजीब, सबसे शक्तिशाली चीजों तक। हमारी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में सर आइजैक न्यूटन के साथ, एक ऐसे जीनियस जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम तो लिख दिए, लेकिन वो काम क्यों करते हैं ये नहीं बताया। न्यूटन ने कमाल की बात सोची। उन्होंने महसूस किया कि अरे, जो फोर्स एक सेब को जमीन पर गिराती है वही तो चांद को भी धरती के चक्कर लगाने पर मजबूर करती है। मतलब उन्होंने रोजमर्रा की चीजों को आसमान की घटनाओं से जोड़ दिया और गुरुत्वाकर्षण का एक यूनिवर्सल लॉ दुनिया के सामने रख दिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि न्यूटन ये तो बता सकते थे कि ग्रेविटी कितनी मजबूत है, उन्होंने इसका फॉर्मूला भी दे दिया जो एकदम सटीक था। पर वो ये कभी नहीं समझा पाए कि ये फोर्स आखिर काम कैसे करती है, ये खिंचाव इतनी लंबी दूरी तक होता कैसे है। ये सवाल हवा में ही रह गया। और फिर लगभग 300 साल बाद कहानी में एंट्री होती है एक नए हीरो की, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। अब आइंस्टाइन उस वक्त एक क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, लेकिन अपने शोध में उन्होंने एक ऐसी खोज कर डाली जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पता लगाया कि इस ब्रह्मांड की एक स्पीड लिमिट है, एक यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। ये रही वो स्पीड लिमिट, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन इससे तेज नहीं चल सकती। और मजे की बात यह है कि यही एक नंबर न्यूटन की थ्योरी से सीधा टकरा रहा था। देखिए, टकराव कहाँ था। न्यूटन का मानना था कि ग्रेविटी का असर तुरंत होता है। मतलब अगर सूरज अभी गायब हो जाए तो धरती उसी पल अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से कुछ भी तुरंत नहीं हो सकता। इन्फॉर्मेशन को भी तो जाने में टाइम लगता है, और वो प्रकाश की गति से तेज तो जा नहीं सकती। तो ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। इस पहेली को सुलझाने में आइंस्टीन को 10 साल लग गए, और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा आइडिया रखा जिसने सबके होश उड़ा दिए, थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। उन्होंने कहा कि स्पेस मतलब जगह और टाइम मतलब समय दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही चादर की तरह। उन्होंने इसे नाम दिया स्पेस टाइम, एक 4 डायमेंशनल ताना बाना। और फिर आया सबसे बड़ा धमाका। आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं। हाँ, सही सुना। ये कोई खींचने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम के उस ताने बाने में आने वाले झुकाव का नतीजा है। मतलब भारी चीजें जैसे सूरज या धरती स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देती हैं, और इसी मोड़ को हम गुरुत्वाकर्षण की तरह महसूस करते हैं। ठीक है, तो स्पेस टाइम मुड़ता है, लेकिन ये झुकाव ग्रहों को अपनी ऑर्बिट में कैसे रखता है? चलिए इसे जरा और आसानी से समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए, सूरज जैसी कोई बहुत भारी चीज स्पेस टाइम की चादर में एक गहरा गड्ढा बना देती है। अब धरती जैसी छोटी चीज उस चादर पर सीधी चलने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि चादर ही मुड़ी हुई है तो उसका सीधा रास्ता भी असल में उस गड्ढे के चारों ओर एक घुमावदार रास्ता बन जाता है, और इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो देखा, सूरज धरती को खींच नहीं रहा, बल्कि स्पेस टाइम का झुकाव ही उसे रास्ते पर धकेल रहा है। अब सोचिए, अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? वो जो स्पेस टाइम में गड्ढा था वो सीधा होना शुरू हो जाएगा, और ये सीधा होने की लहर प्रकाश की गति से बाहर की ओर फैलेगी। इसका मतलब धरती को ये पता चलने में कि सूरज चला गया है करीब 8 मिनट लगेंगे। और ये बात आइंस्टाइन की थ्योरी से बिल्कुल मेल खाती है। तो चलिए अब इस थ्योरी को इसकी सबसे चरम सीमा तक लेकर चलते हैं ताकि इसकी असली ताकत पता चल सके। ब्लैक होल ये तब बनते हैं जब बहुत बहुत ज्यादा मास बहुत ही छोटी सी जगह में सिकुड़ जाता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिर में अपने ही वजन से ढह जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि स्पेस टाइम की चादर में झुकाव इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा कि वो एक छेद बन जाता है। यहाँ ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि वो झुकाव, वो वक्रता लगभग अनंत हो जाती है।
तो एक रहस्यमयी फोर्स से लेकर ब्रह्मांड की बनावट तक आइंस्टीन ने न्यूटन की उस सदियों पुरानी पहेली को आखिरकार सुलझा ही दिया। हमने एक सीधे से सवाल से शुरुआत की थी और देखिए, ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल गया। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर गुरुत्वाकर्षण का इतना बड़ा राज हमने पिछली सदी में ही खोला है, तो जरा सोचिए, स्पेस टाइम के इस ताने बाने में अभी और कितने अनगिनत राज छिपे होंगे जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।